नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां, सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव, सीनियर्स की बात सीनियर्स के साथ। राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन और अनुग्रह दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तुत करता है वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑडियो श्रृंखला अनुभव 2.0। इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई है डॉक्टर आर श्रीधर ने, जिसमें आशीष तिवारी का संयोग है। इसका समन्वय और आयोजन आभा चौधरी द्वारा किया जा रहा है। इसका संपादन किया है फरजीन सुल्तान ने और इसकी साक्षात्कारकर्ता हैं दिव्या। मार्मा थेरेपी एक प्राचीन आयुर्वेदिक चिकित्सा विधि है जो शरीर के मार्मा वाइटल पॉइंट्स पर केंद्रित होती है। ह्यूमन बॉडी में लगभग 107 मार्मा पॉइंट्स होते हैं जहां पर नर्व्स, बोन्स, लिगामेंट्स मिलते हैं। इन पॉइंट्स पर सही प्रेशर या स्पर्श करने के माध्यम से एनर्जी फ्लो सुधारा जा सकता है, जिससे पेन रिलीफ, स्ट्रेस रिडक्शन और ओवरऑल हीलिंग में मदद मिलती है। ये थेरेपी ना सिर्फ शरीर बल्कि मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य को भी बैलेंस करने में हेल्पफुल मानी जाती है। मार्मा थेरेपी का यूज़ इंजरी रिकवरी, जॉइंट पेन, डाइजेशन इश्यूज़ और मेंटल कामनेस के लिए भी किया जाता है। और इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं मार्मा थेरेपिस्ट अंतरिक्ष। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। मेरा नाम अंतरिक्ष है और मैं प्राकृतिक और ट्रेडिशनल जो चिकित्सा पद्धतियां हैं उनका प्रयोग करता हूं। तो मैं एक्यूपंक्चर और मर्म चिकित्सा का प्रयोग करता हूं अपनी विधियों में, और मैंने देखा है कि इनसे लोगों को हर एज ग्रुप में फ़ायदा हुआ है, ना कि सिर्फ वृद्धावस्था में बल्कि जो युवावस्था में भी जो लोग हैं उनको भी शारीरिक मानसिक रूप से बहुत फ़ायदा हुआ है। अब हमें बताएं, ज़्यादातर जो सीनियर सिटीजन आपके पास आते हैं वो क्या समस्याएं लेकर आते हैं और आप अपनी इन पद्धतियों से ठीक करते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा। देख रेख की तो हमें आवश्यकता हर उम्र में होती ही है, लेकिन वृद्धावस्था में थोड़ी सी ज़्यादा होती है। पुराना घर हमेशा थोड़ी ज़्यादा रखरखाव मांगता है, पुरानी गाड़ी भी खटपट ज़्यादा करती है। तो इसी तरीके से हमारे शरीर को थोड़ी सी ज़्यादा देखरेख की आवश्यकता होती है, और देखरेख अगर हमारे जीवन का हिस्सा ही बन जाए तो ये हमें आजीवन लाभ पहुंचाता है। देखरेख कभी भी एक दिन नहीं की जाती है, ये आजीवन चलती है। हमारा ये मानना है कि अगर कुछ ऐसे देखरेख के पहलू हमारे जीवन में जुड़ जाएं जो हम स्वतः ही हर दिन प्रतिदिन कर सकें, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे, वो हमें जीवन भर लाभ पहुंचाता है। तो मर्म विद्या एक ऐसी विद्या है जिसको व्यक्ति, अगर उसको कोई रोग है तब भी और नहीं भी है तब भी उसका प्रयोग कर सकता है रोगों से दूर रहने के लिए। जैसे योग के बारे में आपने सुना होगा, योग सिर्फ तभी प्रयोग में नहीं लिया जाता जब कोई कठिनाई हो, कोई परेशानी हो शारीरिक या मानसिक, पर उसका प्रयोग तब भी किया जाता है ताकि ये हमारे जीवन में ना ही आए। तो इसी प्रकार से मर्म विद्या का भी हम प्रयोग कर सकते हैं स्वस्थ रहने के लिए और रोगों से दूर रहने के लिए। तो स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए भी और स्वस्थ रहने के लिए भी। तो हम मुख्य रूप से कभी रोग की बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि रोग तो अनगिनत हैं, स्वास्थ्य एक है। तो उस एक स्वास्थ्य का अगर हम ध्यान रखते हैं
तो रोगों से, अनेकों अनगिनत रोगों से दूर रहते हैं, जिनके बारे में अभी आज हमें पता है या नहीं भी पता है, जिनके आज नाम है, जिनके आज नाम नहीं भी है। अधिकतर जो कठिनाइयों के साथ लोग परिचित होते हैं उसमें जोड़ों का दर्द है, शरीर में थकान या किसी तरह का खिंचाव या फिर किसी तरीके का जकड़न महसूस होना, जोड़ों को सही तरह से प्रयोग में ना ला पाना, या फिर पाचन संबंधित समस्याएं, पाचन ठीक ना होना, गैस बनना, शरीर में जगह जगह दर्द होना, कभी इधर कभी उधर। तो ये सारी समस्याएं बहुत आम हो जाती हैं इस उम्र में, और इनका बहुत ही सटीक रूप से मर्म में हम देख रेख कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। वृद्धावस्था की बहुत सी कठिनाइयों का हम जो है मर्म में सही प्रकार से, और मैं तो कहूँगा बहुत सहज रूप से, क्योंकि जो सहज है वही प्रैक्टिस किया जा सकता। जो कठिन है उसको आदमी 1 दिन 2 दिन 3 दिन में छोड़ ही देता है, क्योंकि वो दिनचर्या का भाग नहीं बन पाता है। लेकिन मर्म क्योंकि बहुत ही सिंपल है, इसको आप हर दिन प्रतिदिन कर सकते हैं और किसी भी उम्र में कर सकते हैं, इसीलिए आजीवन किया जा सकता है। अब हम आपसे जानेंगे ये कौन सी पद्धतियां हैं और ये काम कैसे करती हैं। जी, ये बहुत सही सवाल है, क्योंकि इस युग में हमको उस ज्ञान की अधिक आवश्यकता है जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। चांद और सूर्य के बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन वो शरीर जो इस चांद और सूर्य देख रहा है उसके बारे में शायद हम नहीं जानते। तो इस शरीर को स्वस्थ रखने के जो तरीके हैं उनमें से एक तरीका मर्म है, और मर्म शायद इतना पुरानी पद्धति है शायद जितना पुराना योग है, और हम नहीं जानते योग कितना पुराना है। आदिकाल से हम योग के बारे में जानते आ रहे हैं, लेकिन उसकी आयु निर्धारित करना कठिन है। उसी प्रकार से मर्म की आयु निर्धारित करना कठिन है, लेकिन हाँ, इसका विवरण चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में मिलता है। लेकिन ये तो उपवेद हैं, आयुर्वेद जिसे हम कहते हैं। उसके अलावा भी इसका प्रयोग मार्शल आर्ट्स के रूप में कलरीपयट्ट के नाम से आपको केरल में देखने को मिलता है। लेकिन क्योंकि हम जीवन के संरक्षण की बात कर रहे हैं, हम मार्शल आर्ट्स की बात नहीं करेंगे, तो जीवन के संरक्षण के लिए मर्म का प्रयोग जो है ये आदिकाल से होता आ रहा है। और आज के समय में अगर हम इसको नहीं जानते हैं तो इसीलिए क्योंकि यह एक गुप्त विद्या है। प्राणायाम आजकल हर एक कोई करता है, पर आप नहीं जानते होंगे प्राणायाम भी गुप्त विद्या है। और गुप्त विद्या का सबसे प्रमुख जो नियम है वो ये है कि उसका सही प्रकार से प्रयोग करना। तो जब भी सीखें सही प्रकार से सीखें, क्योंकि ये प्रभावशाली है। इसका मतलब ये है कि अगर इसको सही प्रकार से ना उपयोग किया गया तो ये नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो सही प्रकार से यूज़ करना इसका बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने जो दूसरा सवाल पूछा कि ये है क्या, तो मर्म एक विद्या है, लेकिन जब इसे प्रयोग में लाते हैं तो इसको हम चिकित्सा कह सकते हैं। पर चिकित्सा तो सिर्फ तब की जाती है जब आदमी बीमार होता है, पर हम तो कह रहे हैं आप तब भी कर सकते हैं जब बीमार नहीं हैं। तो जब आप तब कर रहे हैं जब बीमार नहीं है, तो फिर ये चिकित्सा भी नहीं है। इसलिए ये एक विद्या ही है। जैसे योग एक विद्या है, चिकित्सा पद्धति नहीं है, इसी प्रकार से मर्म भी एक विद्या है, चिकित्सा पद्धति नहीं है। हाँ, किसी कष्ट की या किसी रोग की चिकित्सा में इसका प्रयोग किया जा सकता है, उस रूप में चिकित्सीय हो जाती है, लेकिन अपने आप में नहीं है। तो इसके प्रयोग के रूप में हम शरीर के कुछ क्षेत्रों पर दाब देते हैं। आपके मन में तुरंत एक सवाल आ रहा होगा, कहीं एक्यूप्रेशर तो नहीं है? और आप बिल्कुल सही हैं। तो मैं कहूँगा कि एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर का उद्भव भी मर्म से ही हुआ है। जब हम मर्म में बात करते हैं तो हम 72,000 नाड़ियों की बात करते हैं। जब एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर में बात करते हैं तो 12 मेरिडियन की बात करते हैं। आप संख्या से कुछ खुद ही समझ सकते हैं कि कितना गहन ये ज्ञान है, कितना गूढ़ ज्ञान है। मर्म में हम कुछ क्षेत्रों को दाब देते हैं, और मैं क्षेत्र इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक मर्म एक अंगुली की नोक के बराबर भी हो सकता है, और एक मर्म एक हमारी मुट्ठी के बराबर भी हो सकता है। तो इसको हम पॉइंट नहीं कह सकते, इसको हम बिंदु नहीं कह सकते, इसलिए इसे क्षेत्र कहा जाता है। दाब देने से हमारे शरीर में जो मूलभूत, जिसे कहेंगे जो दवा है, वो प्राण है। प्राण के निकलते ही सब कुछ विफल हो जाता है। तो प्राण के संचार में मर्म बहुउपयोगी है। प्राण नियमित रूप से सही तरीके से जाना चाहिए। जैसे हवा है, जब मध्यम मध्यम चलती है तो आनंद देती है, नहीं चलती है तो घुटन महसूस होती है, तेज चलती है चक्रवात के रूप में तो विनाश का एक सबब बन जाती है। उसी प्रकार से जब प्राण हमारे शरीर में सही प्रकार से सही जगह प्रवाहित होते हैं तो वो हमारे
जैसे कहते हैं स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। ज़्यादा होते हैं तो उस संदर्भ में अगर आप इसको देखें, ब्रेन हेमरेज आपने सुना होगा। जब इतना प्रेशर बढ़ जाता है कि न्यूरॉन ब्रेन के नर्व्स में कि वहाँ पर रक्त रिसने लगता है, तो वहाँ प्राण बहुत ज़्यादा होते हैं, अधिकता में होते हैं और वही नुकसान का कारण बनते हैं। तो हमारे रक्तचाप को भी ठीक करने में ये जैसे कहते हैं कि बहुपयोगी सिद्ध होता है। रक्तचाप ज़्यादा हो तब भी वही मर्म है, रक्तचाप कम हो तब भी वही मर्म है। आपको सोचना ही नहीं है आपका रक्तचाप ज़्यादा है या कम है तो कौन सा मर्म करेंगे, वही मर्म करेंगे और दोनों परिस्थितियों में लाभ मिलेगा। तो इससे आप समझ पा रहे होंगे कितना सरल है। और करने वाले को इतना नहीं सोचना है, उसको सिर्फ ये सोचना है कि मेरी ये कठिनाई है, इसके लिए कौन सा मर्म है। नियमित रूप से उसे करते रहें, उस कठिनाई में नियमित रूप से लाभ मिलता रहता है। अभी आपने सुना हमारा ये खास कार्यक्रम। उम्मीद है कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अभी दीजिए हमें अनुमति। धन्यवाद।